नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप सब आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में आज की वीडियो आपके लिए हमारा जो पवार वन चल रहा था, ठीक है, गढ़वाल का, उसमें आज लास्ट पार्ट रहने वाला है। इसमें हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डे हमारा आज 14वां रहने वाला है। चलिए देखिए, 61वां क्वेश्चन है। यहाँ पे सूची दी हुई है और सूची भी दी हुई है, ठीक है। इन दोनों का क्या करना है, ठीक है। सिरती क्या है, ये भूमिकर था, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, फर्स्ट का 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला है संकल्प विष्णुप्रीति, ठीक है। तो संकल्प विष्णुप्रीति ये क्या होता है, ये होता है विद्वान ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि जो होती थी, ठीक है। तो ये 2 हो गया, फर्स्ट और ये सेकेंड। अगला है रौत। रौत क्या थी, रौत जो था आपका एक प्रकार ये भी क्या था, वीर सैनिकों को पुरस्कार स्वरूप दान दिया था, ठीक है, रौत दी जाती थी। तीसरा हो जाएगा जागीर, राज्य अधिकारियों को जागीर। चौथा सिरतान, जो खाईकर को उसकी भूमि हेतु नगद देता था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, ठीक है। तो ये फिफ्थ हो जाएगा। खाईकर, ठीक है, जो मरुसीदार के अधीन उसकी भूमि से कमाता था, तो ये आपका 6 हो जाएगा। औताली एक प्रकार का राजस्व या भूमि करता है औताली, ठीक है। तो ये आपका 7 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना हमारा, तो 1 2 3 4 7। तो 1 2 3 4 7, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 62वां क्वेश्चन है यहाँ पे। फतेह शाह ने अष्टकोणीय रजत मुद्रा जारी की थी, ये सही है आपका। एक गढ़वाली रुपया 40 टका के बराबर होता था, ये भी सही है। 10 टका का एक तिमासी होता था, ये भी सही है। एक फर्रुखवादी रुपया 50 टके के बराबर होता था, ये भी आपका सही है। तबाकत नासिरी में उत्तराखंड के सिरमौर पर्वत का उल्लेख मिलता है, तो ये भी आपका सही है। रजिया सुल्तान के शासनकाल में विद्रोही मोहम्मद जुनैदी ने सिरमौर पर्वत पर शरण ली थी, ये भी सही हो जाएगा आपका। अगला है उत्तराखंड की पहाड़ियों प्रथम अभियान बलबन द्वारा किया गया था, ठीक है, ये भी सही है। कटेहर के हिंदू सरदार खड़क सिंह के कुमाऊं भागने का वर्णन तारीख मुबारक साहिब में मिलता है, तो ये भी आपका सही। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए बात 63वां क्वेश्चन रहेगा अब यहाँ पे, ठीक है। सूचियों का करना मिलान करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे देखा जाए तो देखिए, फर्स्ट सूची है ए है और बी सूची है, ठीक है। देखिए तराई बाबर के लिए निजामुद्दीन अहमद ने जो नाम प्रयोग किया था, ठीक है, वो नाम कौन सा था, तो ये था दामने को, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय मुगलों ने शिवालिक पहाड़ियों से होते हुए जिस राज्य पर आक्रमण किया था, ठीक है, तो कौन सा था, तो ये था अमरोह, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। कांगड़ा स्थित नगरकोट किले पर किसने आक्रमण किया था, ठीक है, तो ये किया गया था आपका, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पे, किस शासक ने बलबन के विद्रोही कुबुत खां को शरण दी थी, ठीक है, तो किसको शरण दी गई थी, तो ये दी गई थी राणा देवपाल को, ठीक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। मुस्लिम इतिहासकारों ने कुमाऊं गढ़वाल तराई भावर क्षेत्र को जो नाम दिया था, ठीक है, तो क्या नाम दिया गया था, तो ये दिया था महंतों का देश एवं कुटीर दर्रा, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में विशेष ध्यान देने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, ठीक है, तो पहला सुल्तान कौन था, ये था आपका मोहम्मद तुगलक, ठीक है, तो आपका ये कौन सा जाएगा, ये आपका 7th हो जाएगा। अगला है जिस पुस्तक में तैमूर और रतन सेन के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है, तो कौन से मिलता है, ये मिलता है जफरनामा में, ठीक है, तो ये आपका 3rd हो जाएगा। और लास्ट है रतन सेन जिस राजवंश से संबंधित था, ठीक है, तो वो कौन सा राजवंश था, ये था बहुवाण वंश से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8th हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना हमारा, 2 4 5 6, ठीक है, तो 2 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, 5 6, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, किस परमार शासक ने अष्टकोणीय रजत मुद्रा जारी किया था, मानसा, पृथ्वीपति शाह, प्रद्युमन शाह या फिर फतेह शाह, ठीक है, तो ये फतेह शाह के द्वारा जारी किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 65वां क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए बोला गया है पृथ्वीपति शाह और माधनता प्रकाश के बीच हाटकोटी की संधि हुई थी, ठीक है, तो ये आपका क्या है, सही हो जाएगा। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका रानी कर्णावती थी, ये भी आपका सही हो जाएगा। पृथ्वीपति शाह ने 1664 में सिंहासन ग्रहण किया था, नहीं ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिले हैं, गलत हो जाएगा ये। रानी कर्णावती के काल में शाहजहाँ के सेनापति नवाबत खान ने 1680 में दून घाटी पर आक्रमण किया था, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। सिरमौर के शासक माधनता प्रकाश ने मुगलों का साथ नहीं दिया था, ये गलत हो जाएगा। कर्णावती के काल में दून घाटी की राजधानी नवादा थी, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, तो 1 2 6। अगला देखते हैं, ठीक है, 1 2 6 था पहला वाला। उसके बाद है देहरादून शहर रानी कर्णावती ने बसाया था, ठीक है, तो ये क्या है आपका, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो कर्णपुर वगैरह है वो बसाया हुआ था, ठीक है, पूरा नहीं।
ट्रेवेनियर द्वारा अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में गढ़ राज्य की बहादुरी की प्रशंसा की है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना हमारा यहाँ पे 1, 2, 6 और 8। तो 1, 2, 6 एंड 8 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 68वां क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए कूट का यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, देखिए अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए तथ्य सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। ठीक है, देखिए पहला है पवार शासक जिसने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रालेख जारी किया था। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था, ये फतेह शाह के द्वारा। तो फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगला है कनक देही जिस परमार शासक की संरक्षिका थी। ठीक है, तो किसकी थी, ये थी प्रदीप शाह की। तो ये आपका फोर्थ। कुमाऊं राज्य का मंत्री जिसने गढ़वाल के शासक ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, तो किसको किया था, ये किया था हर्षदेव जोशी। ठीक है, जो फर्स्ट हो जाएगा। सन 1779 ईस्वी में सिरमौर में ललित शाह का जिसके समय युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके समय हुआ था, ये हुआ था सिक्कों का। ठीक है, सिक्कों का हुआ था, ये आपका 7th हो जाएगा। अगला है गढ़वाल क्षेत्र में बाबनी शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में होता है। ठीक है, बाबनी गढ़वाल में शब्द का जो उपयोग करते हैं, तो ये किस चीज़ के लिए होता है, ये होता है आपका भयंकर अकाल के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ये दूसरा हो जाएगा। फतेह शाह यशोवर्मन नामक ठीक है नामक पुस्तक के रचिता हैं। जो फतेह शाह यशोवर्मन नामक पुस्तक है उसके लेखक, उसके रचिता कौन है यहाँ पे। ठीक है, तो रचिता के बारे में पूछा गया है तो ये है आपके रामचंद्र। तो आपका थर्ड हो जाएगा ये। प्रद्युमन शाह ने स्वयं को किस चंद्रवंशीय शाह का दत्तक पुत्र घोषित किया था। ठीक है, तो किसका दत्तक पुत्र घोषित किया गया था, ये किया गया था दीपचंद्र का। ठीक है, तो दीपचंद्र का, तो आपका 5th। और अगला है पवार शासक ललित शाह का उत्तराधिकारी कौन था। ठीक है, तो इनका उत्तराधिकारी जो उत्तराधिकारी का था वो कौन था, तो ये था जयकृत शाह। ठीक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। आप 1-2 बार वीडियो को सुन लेंगे या नोट्स बनाते रहिए। अगर बनाने हैं तो जहाँ को लग रहा है कि ये नई चीज़ें हैं तो फिर उसको रिवाइज कीजिए, तो इससे चीज़ें क्या होंगी आपकी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो कौन सा राइट हो गया 841। ठीक है, तो 841, देखिए तो 841 हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया है। परमार वंश के 55वें राजा कौन थे। प्रताप शाह, सुदर्शन शाह, प्रद्युमन शाह या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन थे, तो ये थे आपके सुदर्शन शाह थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 68वां क्वेश्चन। देखिए अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक चांदपुर गढ़ में पवार वंश की स्थापना हुई थी, ये सही है। पवार वंश का प्राचीनतम अभिलेख 1455 ईस्वी का जगतपाल का है, ये भी आपका सही है। अगला है जगतपाल का अभिलेख रुद्रप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक बालकृष्ण शांति भट्ट है, तो ये आपका सही हो जाएगा। कनकपाल के गढ़वाल आगमन के समय भानु प्रताप चांदपुर का राजा था, ये भी आपका सही है। भानु प्रताप का दूसरा नाम जगतपाल था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जगतपाल ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से किया था, ठीक है ऐसा भी कुछ नहीं है। अगला है भक्त दर्शन ने परमार वंश की नींव की तिथि 888 ईस्वी लिखा है, तो ये आपका सही है। तो राइट ऑप्शन 1, 2, 4, 5, 8, 1, 2, 4, 5, 8 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69वां क्वेश्चन है यहाँ पे, तथ्यों का मिलान करना है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन की वजह से 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जा रही है, तो आप आधा घंटा देख सकते हैं, जिससे कि आप क्या होगी एमसीक्यू की प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है राहुल सांकृत्यायन जिस परमार वंश का आदि पुरुष। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जिसे परमार वंश का आदि पुरुष मानते हैं, किसको मानते हैं राहुल सांकृत्यायन, तो ये मानते हैं अजयपाल को। ठीक है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। पवार वंश के 24वें शासक थे, ये कौन थे, ये थे आपके सोनपाल। ठीक है, तो ये आपका 7th हो जाएगा। पवार वंश के 24वें शासक की राजधानी जिस क्षेत्र में थी, ठीक है तो किस क्षेत्र में थी, तो ये थी विलंग घाटी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपका 1st हो जाएगा। धारशिला लेख जिस परमार शासक से संबंधित था, ठीक है, तो धारशिला लेख है जो वो किस परमार शासक से संबंधित माना जाता है। ठीक है, तो ये माना जाता है अनंतपाल द्वितीय से। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे 28वां परमार शासक जिसकी ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो किसकी किसकी हुई है, ये मिली है लखनदेव पाल की, तो ये आपका 2nd हो जाएगा। 34वां पवार शासक था, ठीक है, जो 34वां पवार शासक था तो ये कौन था, ये था आपका जगतपाल, तो ये आपका 5th। परमार वंश का 37वां शासक था, ठीक है, परमार वंश का जो 37वां शासक था ये कौन था, ये था अजयपाल, तो ये आपका 6। और अजयपाल ने रसोइयों के लिए नियुक्ति जिनकी नियुक्ति की थी वे कौन थे, ठीक है, तो सरोला ब्राह्मण आप सबको पता है जो खाना वाना बनाते थे। ठीक है, तो ये आपका 3rd हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना, तो 4718, 4718
4718, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा पूरा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस शासक ने सभागार ग्रंथ में स्वयं को परमार वंश का बताया है? प्रद्युम्न शाह, कीर्ति शाह, श्याम शाह या फिर सुदर्शन शाह? तो किसके द्वारा बताया गया है? तो सुदर्शन शाह के द्वारा बताया गया है, ठीक है। 71वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अजयपाल 38वें पवार राजा थे, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ये आपका गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अजयपाल ने मापतोल का मापन धूली पाथा का प्रचलन किया था। ये आपका सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार कर लीजिएगा। अजयपाल को गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का बिस्मार्क तथा गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है? सही है। अजयपाल गोरखनाथ पंथ का अनुयायी नहीं था, ठीक है। नहीं, ये था, इसलिए गलत हो जाएगा, नहीं बोला गया, ठीक है। तो ये थे। अगला है, नवनाथ कथा एवं गोरक्ष स्वामांजलि ग्रंथ में अजयपाल को नाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक माना गया है। ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, अजयपाल का उत्तराधिकारी मानसा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मानसा ने श्रीनगर में मानपुर नामक शहर बसाया। ये सही है। कवि देवराय द्वारा मानसा को भीम के समान बलशाली माना गया है। तो ये भी आपका क्या? सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा बना यहाँ पे? 2, 3, 5, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7, 8, तो ऑप्शन नंबर देखिए 2, 3, 5, 7, 8, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 72वां क्वेश्चन। इसमें क्या करना है हमको? यहाँ पे इसको मिलान करना है, ठीक है। देखिए अब अगर बात करते हैं, फर्स्ट दिया हुआ है, गणपति जो स्वयं को पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ के समान मानता था, ठीक है। तो ये कौन थे? ये थे कप्पू चौहान। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। किस पवार शासक को मुगलों द्वारा औखड़ राजा कहा गया था? ठीक है, औखड़ राजा किसको कहा गया था? ये कहा गया था महिपत शाह। तो ये आपका फिफ्थ हो जाएगा। अगला है, पहला परमार शासक जिसके चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो किसके चित्र यहाँ पे प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो ये होते हैं आपके श्याम शाह के। किसके होते हैं? श्याम शाह के होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, आपका 8th हो जाएगा। ग्वालदम का युद्ध चंद शासक रुद्रचंद्र और किस पवार राजा के मध्य हुआ था? ठीक है, जो ग्वालदम है, ग्वालदम में जो युद्ध हुआ था, ये किसके बीच हुआ था? ये बलभद्र शाह के बीच हुआ था, ठीक है। रुद्रचंद्र और बलभद्र शाह के चंद्र, ठीक है, बीच। तो ये आपका 6। बगोड़ी गांव टिहरी का रहने व्यक्ति जिसने पवाड़े आज भी गढ़वाल में प्रचलित है। जो पवाड़े होते हैं, ठीक है, तो ये अभी भी प्रचलित है, किसके हैं? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है आपके जीतू बगड़वाल के, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। मोलाराम के वंशज जो महिपत शाह के मंत्री थे, जिसकी मृत्यु कुमार युद्ध के दौरान हुई थी, ठीक है। तो किसकी हुई थी कुमार युद्ध के दौरान मृत्यु? तो ये हुई थी बनवारी दास की, ठीक है। तो ये आपका 7th हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 7th हो जाएगा। अगला है, गढ़वाल की वीरंगना जिसकी तुलना गोंडवाना की शासिका दुर्गावती एवं मराठा ताराबाई से की जाती है, ठीक है। कौन थी? रानी कर्णावती, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है सबको। अगला है, जयकृत शाह जिस रानी का पुत्र था वो थी, ठीक है। जैसे किसकी पुत्री थी? तो ये हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कुठुली रानी, ठीक है। तो 2 और 4 हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले 4 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हमारा? 3, 5, 6, ठीक है। 3, 5, 8, 6, ठीक है। 3, 5, 8, 6, देखिए 3, 5, 8, 6 हो जाएगा। ये आपका 2nd था और रानी कर्णावती आपकी 4th थी, ठीक है। तो देखिए ये हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 73वां क्वेश्चन। जहांगीर नामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को मुगल बादशाह जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, महिपत शाह, फतेह शाह, श्याम शाह या पृथ्वीपति शाह, ठीक है। तो ये थे आपके श्याम शाह थे, ठीक है। अगला है, गुलदस्त त्वारिक ए कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक है, ठीक है। जो गुलदस्त त्वारिक ए कोह टिहरी गढ़वाली जो पुस्तक है, ठीक है, इसके लेखक कौन है? मुकुंदीलाल, प्रताप शाह, मियाँ प्रेम सिंह या फिर कीर्ति शाह, ठीक है। तो ये है आपके मियाँ प्रेम सिंह। ये बुक रिलेटेड क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि बुक वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे ये पूछा गया, हर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसलिए दोबारा उत्तराखंड में बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। देखिए, रानी कर्णावती परमार शासक पृथ्वी शाह की संरक्षिका थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। परमार शासक अजयपाल ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल के रूप में संगठित किया था, जो 52 गढ़ थे, ये भी सही हो जाएगा। देखिए अभी रिसेंट में पूछा गया पटवारी लेखपाल 2023 में, ठीक है।
गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादे सुलेमान सिकों को शरण दी थी। तो ये भी सही है। देखिए आपको प्रीवियस ईयर करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ पे इससे क्वेश्चन करवाते रहूँगा आपको, ठीक है, तो आप इनको देखिए, यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा आपको और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए रिसेंट के एग्जाम है, अभी 2-3 महीने पहले ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, इसे ट्रस्ट कीजिए, अगर इनको आप ढंग से कर लेते हैं तो आपके समूह में 40 में से आपके 35 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे या 1-2 क्वेश्चन थोड़ा ऊटपटांग आ जाता है, आप सबको पता है। पर आप ढंग से अगर इस सीरीज को शुरू करते हैं, कंटिन्यूसली 1 से 1.5 महीना इसको देख लेते हैं, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। चलिए, महिपत शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था, ये भी सही है। हर्षवर्धन द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित, क्वेश्चन पूछता है कि प्रयाग में धर्म सम्मेलन कौन करवाता था, तो ये हर्षवर्धन करवाता, ठीक है, तो ये भी आपका राइट है। प्रयाग स्तंभ लेक समुद्र से जुड़ा है। देखिए ये क्वेश्चन वीडियो जो एक जुलाई में आपका वीडियो का एग्जाम हुआ था, जो बाद में लीक हो गया था, ठीक है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए समुद्रगुप्त वाला, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। मानसा, श्यामसा, महिपत शाह, पृथ्वीपति शाह, परमार शासकों में शासन का सही क्रम है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। देखिए मानसा थे, फिर श्यामसा थे, फिर महिपत शाह थे, फिर पृथ्वीपति शाह पृथ्वी, ठीक है। अगला है, अराजकता के काल में डोटी के शासक अशोक चल ने सर्वप्रथम कमादेश तथा केदार भूमि को विजिट किया था। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट। देखिए आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो के एग्जाम में पूछे गए हैं, देखिए इसी चैप्टर से, परमार से। देखिए एक ये पूछा गया है, ये वाला भी पूछा गया है, सेम वीडियो में। देखिए वीडियो के पेपर में कितने, ये सब वीडियो में पूछे गए एक क्वेश्चन, ये भी था आपका, देखिए तो इंपॉर्टेंट है, इनको आप देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो राइट कौन सा बना, तो हमारे यहाँ पे सभी क्या क्वेश्चन, सभी यहाँ पे राइट हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे परमार, अब देखते हैं मध्यकालीन उत्तराखंड के विविध आयाम, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कुमाऊं के नायक जातियों के संदर्भ में क्या सही नहीं है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति भारती चंद्र के समय हुई थी। नायकों को चंद्र सैनिकों की अवैध संतान समझा जाता है। इसकी उत्पत्ति डोडी युद्ध के समय हुई थी। नायकों ने चंद्र वंश के हरिचंद्र को परास्त कर राज्य अधिकार किया था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो डी वाला यहाँ पे सही नहीं है। अगला है, इसमें यहाँ पे मिलान करना है। देखिए अधिकारी और विभाग और उनके कार्य दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम अगर हम महत्तम की बात करते हैं, ठीक है, तो महत्तम क्या थे, ये ग्राम शासक थे, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। कोट्टपाल, ठीक है, जो कोटपाल थे उनका संबंध किससे है, ये है गढ़रक्षक, तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा। अगला है बलाध्यक्ष। बलाध्यक्ष देखिए बल, जिसको सेना का बल होता है ना, तो ऐसे याद करिए, तो ये आपका थर्ड हो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, सॉरी। और लास्ट है महादंड नायक, तो ये कौन था, प्रांतीय सेनापति। सेनापति क्या होते हैं, दंड देते हैं ना, तो आपका ये फोर्थ हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 3214, तो 3214 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड विजय के पश्चात अंग्रेजों ने इसे 2 भागों में विभाजित किया, एक टिहरी रियासत तथा दूसरा अंग्रेजों के अधीन। इस प्रकार अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को निम्न में से किस वंश के अधीन कर दिया या सौंप दिया, पवार वंश, चंद वंश, गोरखा वंश या कत्यूरी वंश, ठीक है, तो ये सौंप दिया था पवार वंश को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शाहनामा और जहांगीरनामा जैसी मुगलकालीन पुस्तकों से निम्नलिखित में से किन वंशों के मध्य संबंधों का पता चलता है, पवार वंश मुगल वंश, पवार वंश गोरखा एवं गोरखाओं के मध्य, मुगल वंश एवं चंद वंश एवं कत्यूरी वंश, ठीक है। तो किसके बीच में यहाँ पे चलता है, तो मुगल वंश और चंद वंश के बीच में जो आपका संबंध है उसके बारे में यहाँ से पता चलता है, शाहजहाँ जहांगीरनामा वगैरह में, ठीक है, जो बुक्स है। अगला है, निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर उत्तराखंड के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया था, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज ने, त्रिभुवन राज ने, या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं, तो ठीक है, तो ये किया गया था विग्रहराज के द्वारा। अगला है, जब उद्योगचंद्र प्रयागराज तीर्थ यात्रा पर था तो उस समय निम्न में से किसने काली कुमाऊं पर आक्रमण किया था, पवार वंश के भोपाल ने, कुली राजा शिवदत्त ने, डोटी के रेखा देवपाल ने, या इनमें से सभी सम्मिलित रूप से थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है इसका वो है डोटी के रेखा देवपाल ने, ठीक है, काली कुमाऊं पर जो आक्रमण किया था। अगला है, निम्न में से किस पवार वंश के राजा की सलाह पर मुगल शासक औरंगजेब ने चंद शासक बाज बहादुर के समय चंद राज्य पर आक्रमण का आदेश दिया था, मेदिनी शाह, प्रद्युमन शाह, प्रताप शाह, या फिर भवानी शाह, ठीक है। तो कौन थे, तो ये थे आपके मेदिनी शाह। अगला है, डोटी पश्चिमी, जो डोटी है, ठीक है, पश्चिमी नेपाल के एक क्षेत्र को कहा जाता है, जबकि सीरा क्षेत्र निम्न में से कहाँ स्थित है, ठीक है। जो डोटी है वो नेपाल में है, ठीक है। तो बहुत बार आपने देखा होगा ऐसे डोट्याल भी कहा जाता है, ठीक है, तो डोट्याल कहा जाता है, वो नेपाली लोगों को उसी कहा जाता है, डोटी कैसे करके, ठीक है। पहले अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर बागेश्वर, ठीक है। तो ये है आपका जो सीरा है, सीरा क्षेत्र कहाँ है आपका, ये पिथौरागढ़ में है। अगला है, डोटी के रेखा से संबंधित ताम्र अभिलेख में किस रेखा राजा को राजधिराज उपाधि से विभूषित किया गया है, आनंद मल्ल को, भारती मल्ल को, कल्याण मल्ल को, या फिर रिपु मल्ल को, ठीक है। तो ये है आपके रिपु मल्ल को। 10वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से वह विलासी चंद राजा जिसके समय राजा सत्ता दरबार के शक्तिशाली अधिकारी के हाथों में आ गया था? कुंवर विजय चंद्र, सोमचंद्र, रत्नचंद्र या फिर लक्ष्मी चंद्र? तो कौन थे? तो कुंवर विजय चंद्र। ठीक है। 11वां है, श्री तथा डोटी के रेखा निम्न में से किस धर्म के अनुयायी थे? इस्लाम धर्म के, ये नास्तिक थे, ब्राह्मण धर्म के थे, यहूदी धर्म के थे? ठीक है, तो ये आपके ब्राह्मण धर्म के थे। ठीक है। अगला है 12वां, अकबर ने हुसैन खां टुकाडिया को काठगोला का जागीरदार निम्न में से कब नियुक्त किया था? 1550, 1555, 1566 या 1559 में? ठीक है, तो ये किया था 1559 ईस्वी में। 13वां है, सीरा क्षेत्र के मल्ल के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? गलत पूछा गया। ठीक है, देखिए एंटिंगसन के अनुसार ये डोटी शाखा के शासक थे। इस वंश का डोटी में प्रथम शासक साहिलवान देव था। इन्होंने सीरा क्षेत्र से कुणिदों को परास्त कर अधिकार किया था। मल्ल राजा मूलतः नेपाल के थे। तो इसमें से बोला कि कौन सा गलत है पूछा गया है। ठीक है, तो इन्होंने सीरा क्षेत्र से कुणिदों को परास्त कर अधिकार किया था, ये नहीं है, गलत है आपका। 14वां क्वेश्चन है, लाखा मंडल के चौहान राजवंश के पश्चात इस क्षेत्र में निम्न में से किस राजवंश का उदय हुआ था? बाहुवाण राजवंश, पर्वताकार राजवंश, कुणिद राजवंश या फिर परमार राजवंश? ठीक है, तो ये था बाहुवाण राजवंश। अगला है 15वां, बाहुवाण राजवंश के राजा, साथ में विभाग और कार्य दिया हुआ है। देखिए स्वरूप कर्णदेव। ठीक है, जो स्वरूप कर्णदेव थे इनका है 1280 से 1325 तक। उद्रण, ठीक है, उद्रण का है 1325 से 1340। चंद्रसेन 1340 से 1350। सूर्यसेन है 1350 से 1385। तो 1 2 3 4 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के सीरा क्षेत्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है बोला गया? देखिए सीरा अर्थ मीठा भोजन अथवा खीर होता है। इस क्षेत्र को पर्वत डोटी का देश भी कहा जाता है। सीरा में रावत शासकों के बाद मल्ल राजाओं ने शासन किया। सीरा क्षेत्र उत्तराखंड का दक्षिणी मैदान क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसमें से बोला गया कौन सा सही नहीं है? देखिए अभी बात किया सीरा क्षेत्र, मैंने बताया था पिथौरागढ़ वाला रीजन है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी इसमें क्या है सब सही है। देखिए सीरा का मीनिंग पूछ सकता है, सीरा का अर्थ है मीठा भोजन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मतलब जो खीर होती है। 17वां क्वेश्चन है, सीरा क्षेत्र के संबंध में क्या सही नहीं है? ठीक है, इसका एक नाम दिगतड़ भी है, जिससे वर्तमान में डीडीहार भी की उत्पत्ति हुई। यहाँ रावत नामंत से अधिरावत, भीष्म रावत तथा भक्ति रावत के 3 पीढ़ियों का शासन किया। अभिलेखित स्रोतों के अनुसार 1358 से 1581 तक लगभग 223 वर्षों तक मल्लों ने शासन किया। सिरा के मल्ल कत्यूरी शासक बसंत देव के सामंत से। तो इसमें से बोला गया कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, ये बसंत देव के सामंत नहीं थे। 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन में क्या करना है हमको? क्षेत्र दिया हुआ है, साथ में उनके राजा दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए अब जो अस्कोट वाला है, ठीक है, तो अस्कोट के जो राजा थे, ठीक है, तो ये कौन थे? ये थे अभयपाल। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। बैजनाथ डोटी, ठीक है, जो बैजनाथ डोटी है ये है आपके निरंजन देव, तो 1। दिल्ली में कौन थे? बलवंत थे। कुमाऊं में कौन थे? नरचंद्र थे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा सही बना? तो ये बना आपका 4th हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19वां है, अबुल फजल के आईने अकबरी में कुमाऊं के संदर्भ में क्या सही नहीं है? देखिए आईने अकबरी जो है, जिसमें जो जानकारियाँ मिलती हैं, तो कौन सा सही नहीं है बोला गया है आईने अकबरी में? ठीक है, अबू फजल की है जो। कुमाऊं शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अबू फजल के किया। ठीक है, नहीं, अगला है, कुमाऊं सरकार के अधीन 21 परगनों की बात की थी। कुमाऊं सरकार चंद राजाओं के अधीन एक मुगल जिला था। बाबर ने कुमाऊं को अपना अधीन किया था। नहीं, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। 20वां है, लाखा मंडल के बाहुवान राजवंश के संदर्भ में गलत है। इसका शासन 1305 ईस्वी में प्रारंभ होता है। इस वंश की जानकारी निर्यामत ग्रंथ में होती है, निर्यामत। ठीक है, राजा सूर्य के समय ही चंद शासक ज्ञानचंद ने फिरोज शाह तुगलक से तराई की जागीर प्राप्त की थी। स्वरूप स्वर्णदेव इस वंश का पहला शासक था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत पूछा गया था? तो इसका शासन 1305 से प्रारंभ हुआ था, ऐसा कुछ साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है, तैमूर लंका उत्तराखंड राज्य पर आक्रमण की जानकारी हमें निम्न में से किस ग्रंथ से होती है? कूट के आधार पर सही बताइए। ठीक है, देखिए एक मिलती है जफरनामा में और दूसरी मिलती है हमको मुल्फुजात इत तिमुरी में। तो ANC यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 22वां है, बाहुवान राजवंश के किस शासक के संरक्षण में अल्टानाथ सूरी ने अपने ग्रंथ निर्यामत की रचना प्रारंभ की थी? ठीक है, तो ये की थी सूर्यसेन के। 23वां है, लाखा मंडल में चौहान वंश के बाद 1280 ईस्वी में बाहुवान राजवंश ने शासन किया की जानकारी हमें मिलती है। हरिदत्त शर्मा के कामदूत वा काव्य में अल्टानाथ सूती के निर्यात मत से
वासवानंद के विष्णु स्मृति से, इनमें से किसी में नहीं। ठीक है, तो ये मिलती है अटलाल नाथ सूरी के ग्रंथ निर्यास से। 24वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड के शासक राणा देवपाल व बलबन के बीच 1254 में युद्ध हुआ था? काशीपुर, जोशीमठ, तकलावली या इनमें से कहीं पे नहीं। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था तकलावली में हुआ था। 25वां है, कूट की सहायता से बताइए कि निम्न में से कौन से लेखक प्रसिद्ध कवि एवं दार्शनिक मूलाराम के पुत्र हैं? ठीक है, अजबराम, ज्वालाराम, मनमत, कुमुरानंद। ठीक है, तो इसमें से कौन है? तो ये आपके अजराम है और ज्वालाराम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड बी, सी ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है यहाँ पे, लाखामंडल के बाहुबान राजवंश के राजाओं द्वारा उनके कार्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सही सुमिलित नहीं है बोला गया है? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो रतन सेन वाला जो है 1387, ये आपका यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से परमार वंश हमारा खत्म होता है। अब यहाँ से हमारा उत्तराखंड का जो आधुनिक इतिहास था, यहाँ पे मॉडर्न उत्तराखंड, ठीक है, वो शुरू हुआ, जिसमें क्या होंगे? गोरखा आएंगे, फिर ब्रिटिशर्स आएंगे, फिर ऐसे हम करते रहेंगे। ठीक है, जिसमें हम सुदर्शन शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो से हम उसको करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम डेट जो भी आपको अपडेट देनी होती है मिल जाती है। बहुत से बच्चे आबकारी एग्जाम की डेट के बारे में पूछते हैं, तो आप यहाँ पे जुड़ जाइए। यहाँ पे मैं अपडेट डालते रहता हूँ, जैसे एग्जाम की डेट वगैरह कुछ फाइनल होती है तो हम आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, और इसी क्रम में अगर आबकारी की टेस्ट सीरीज, अगर आबकारी का एग्जाम दे रहे हैं तो आबकारी की जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ मैं, जिसमें मैंने 24 प्रैक्टिस सेट करवा दिए, जिसमें हम 2500 से लेकर 3000 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो वो पैटर्न वाइज, तो आप देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगी आपके लिए वो। और विंसियर एयरबुक है जो, तो विंसियर एयरबुक की करंट अफेयर वो भी करवाइए, जाके देख सकते हैं। और उत्तराखंड की जो संस्कृत रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, लोकोक्ति हो गया, मुहावरे हो गया, तो वो सब करवाए हुए हैं, आप एक बार विजिट कीजिए। ठीक है, और साथ में जो मैराथन वीडियो है वो भी देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।